पति और पत्नी, क्या आपको याद है जब आप एक दूसरे के प्यार में पागल थे? एक समय था जब आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। आप पूरी रात बातें करते रहते थे, बातचीत खत्म ही न हो, यही चाहते थे। आप एक दूसरे का चेहरा देखने के लिए फेस टाइम करते थे, भले ही कहने के लिए कुछ नया ना हो। आप एक दूसरे की तस्वीरों को निहारते थे, मुस्कुराते थे, ख्वाबों में खो जाते थे और मीठे पलों को बार बार याद करते थे। उनकी आवाज की मिठास किसी मधुर धुन जैसी लगती थी। उनकी मौजूदगी ही आपकी शांति थी, आपकी खुशी थी, आपकी पूरी दुनिया थी। वो प्यार नशे जैसा था, सब कुछ समेट लेने वाला, रोक न पाने वाला। आपने कहा था, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आपने वादा किया था कि अच्छे बुरे हर हाल में, जब तक मौत हमें जुदा न कर दे, साथ रहेंगे। आपने कसम खाई थी, मैं हमेशा हमारे रिश्ते के लिए लड़ूंगा। लेकिन अब एक गलत फहमी, एक झगड़ा, एक असहमति, और अब जो प्यार कभी अटूट लगता था, वह एक धागे के सहारे लटक रहा है। अब देर रात तक बातें करना नहीं होता। अब आई लव यू वाले संदेश नहीं आते। अब न गले लगना, न चूमना, न हाथ पकड़ना। आप एक ही बिस्तर पर सोते हैं, पर लगता है मीलों दूर हैं। वो प्यार और हंसी कहाँ गए? जो वादे आपने रब से किए थे, वो कहाँ खो गए? शैतान को शादियां तोड़ना बहुत पसंद है। गलती मत कीजिए, ये सिर्फ एक मुश्किल दौर नहीं है, ये एक आध्यात्मिक हमला है। शैतान शादियों से नफरत करता है क्योंकि शादी भगवान की रचना है। शादी मसीह और कलीसिया का प्रतिबिंब है। इफिसियों 5:25। मजबूत शादी से मजबूत परिवार बनते हैं और मजबूत परिवार धार्मिक पीढ़ियां तैयार करते हैं। तो शैतान क्या करता है? वह झूठ फुसफुसाता है। तुम इससे बेहतर के हकदार हो। तुमने गलत इंसान से शादी की है। तुम दोनों फिर कभी खुश नहीं रह सकते। वह अहंकार को भड़काता है। मुझे पहले माफी क्यों मांगनी चाहिए? समझौता करने वाला मैं ही क्यों बनूं? वह फूट के बीज बोता है। हम बहुत अलग हैं, हम एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अब मैं पहले जैसा महसूस नहीं करती। जाने से पहले एक बार इस बारे में सोचिए। अहंकार और गुस्से को आपके बनाए रिश्ते को बर्बाद करने देने से पहले खुद से पूछिए, क्या आपको याद है जब आपने पहली बार उन्हें देखा था और जाना था कि वही आपके लिए हैं? क्या आपको याद है जब उनकी वजह से आपका दिल तेज धड़कने लगता था? कैसे उनकी मौजूदगी से आपको सुकून मिलता था? क्या आपको याद है आपने हाँ क्यों कहा था और भगवान के सामने एक साथ खड़े होने की वो खुशी? क्या आपको याद है जब आप एक दूसरे की बाहों में जाने के लिए बेताब रहते थे? क्या आप वाकई एक बहस, किसी बात का बुरा लगना या मुश्किल समय की वजह से सब कुछ छोड़ना चाहते हैं? क्योंकि हर शादी में तूफान आते हैं, हर जोड़ा संघर्ष से गुजरता है, लेकिन वही लोग टिकते और फलते फूलते हैं जो एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ नहीं। अहंकार को उस चीज को बर्बाद मत करने दीजिए जिसे प्यार ने बनाया है। कितनी शादियां ऐसी बातों पर खत्म हो गईं जिन्हें ठीक किया जा सकता था। कितने लोग चाहते हैं कि काश वे जाने से पहले और ज्यादा कोशिश करते। कितनों को इस बात का पछतावा है कि उन्होंने प्यार के बजाय अहंकार को चुना। कोई भी इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता, कोई भी रिश्ता बिना खामियों के नहीं होता। हर शादी में खुशियों के भी मौसम आते हैं और परीक्षाओं के भी। लेकिन जो लोग इन परीक्षाओं में टिके रहते हैं, वे पहले से ज्यादा मजबूत, समझदार और एक दूसरे से ज्यादा प्यार करने वाले बनकर निकलते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कोई परफेक्ट इंसान मिले। मुद्दा ये है कि आप उस इंसान से प्यार करना और उसके लिए लड़ना चुने जिससे आपने साथ निभाने की कसम खाई थी। नीति वचन अध्याय 14 श्लोक 1। बुद्धिमान स्त्री अपना घर बनाती है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने ही हाथों से उसे तोड़ देती है। इफिसियों अध्याय 4 श्लोक 2 और 3। पूरी तरह नम्र और कोमल बनो, धैर्य रखो और प्रेम में एक दूसरे को सहन करो। आत्मा की एकता को शांति के बंधन में बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 श्लोक 4 से 7। प्रेम धैर्यवान है, प्रेम दयालु है, ये गलतियों का हिसाब नहीं रखता। प्रेम को चुनो, क्षमा को चुनो, रुकने का निर्णय लो। अगर आप अपने जीवन साथी से दूर हो गए हैं तो आज वह दूरी मिटा दें। अगर आप चुपचाप सो रहे हैं तो आज रात उनका हाथ पकड़ लें। अगर आप पुराने दुखों को पकड़े हुए हैं तो क्षमा करें, उन्हें जाने दें और फिर से प्रेम करने का निर्णय लें। अगर अहंकार ने आपको माफी मांगने से रोका है तो उसे निगल लें और कहें, मुझे माफ कर दो। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर होने से पहले, अलगाव स्थायी बनने से पहले, आपका प्रेम पछतावे में बदलने से पहले, अपनी शादी के लिए लड़ो, अपने प्रेम के लिए लड़ो, शैतान के खिलाफ लड़ो, एक दूसरे के खिलाफ नहीं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने एक किया है उसे कोई अलग न करे। मरकुस अध्याय 10 पद 9। विवाह की पुनर्स्थापना के लिए प्रार्थना। पिता, मैं अपने विवाह को आपके सामने उठाता हूँ।
मैं शैतान द्वारा बोई गई फूट और अहंकार को डांटता हूँ। मैं प्रेम, क्षमा और बहाली चुनता हूँ। हमारे दिलों को चंगा कर घर में शांति ला। हमारे विवाह के खिलाफ कोई हथियार सफल न हो। हमारे बंधन को मजबूत कर ताकि हम एक दूसरे के लिए लड़ें, खिलाफ नहीं। यीशु के नाम में आमीन। अब कार्रवाई करें। अपने साथी को मैसेज करें, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। चलो इसे ठीक करते हैं। उनके पास जाए, उन्हें थामे और कहें, तुम मेरे लिए जरूरी हो। एक साथ प्रार्थना करें, एक दूसरे को गले लगाएं। जो खो गया है उसे पुनर्स्थापित करें, क्योंकि अंत में प्रेम अभिमान से बड़ा है और आपका विवाह लड़ने लायक है।